अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका दिमाग आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। आपकी सोच सच में बदल सकती है। आपकी परेशानियां आपके गम खुशी में बदल सकते हैं। अगर आपको अपना माइंड, अपना दिमाग इस्तेमाल करना आता है तो। बहुत सी रिसर्चेस करने के बाद ये बात बताई गई है कि इंसानी दिमाग दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक इसका होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। जब हम किसी चीज़ पर ख़ास फोकस कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड ही होता है जो एक्टिव होता है और चीज़ों को एनालाइज करता है। लेकिन बहुत सी चीज़ों में हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मसलन हमारी कोई आदत हों, हमारे यकीन, हमारी यादाश्त, हमारे इमोशंस, इन सब चीज़ों को हमारा सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बनी हुई हमारी आदत ही हमारे यकीन को पुख्ता करती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स सुबह जल्दी उठता है, रोज़ एक्सरसाइज करता है, तो उसे यकीन है कि एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान काम है। और एक दफ़ा जो यकीन हमारे अंदर पुख्ता हो जाता है, फिर उसी के ऊपर हमारे एहसासात चलते हैं, हमारे जज्बात चलते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारा अमल होता है, हमारा एक्शन होता है, वो भी उसी यकीन के ऊपर होता है। और इसके बरअक्स एक दूसरा शख्स है जो सुबह देर से उठता है और उसने कभी एक्सरसाइज नहीं की। अब उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। अब ये उसका यकीन बन चुका है कि एक्सरसाइज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और यहाँ एक बात बहुत ही काबिल गौर है कि हमारे दिमाग का 10% सिर्फ कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करता है। बाकी 90% जो हम काम करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड की बुनियाद पर करते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी उनकी अच्छी आदत इतनी पुख्ता हो चुकी होती हैं कि वो कोई भी काम करें, कोई भी फैसला लें तो उन्हें बहुत आसान लगता है। और इसके बरअक्स जो नाकाम शख्स होता है वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, इसीलिए वो नाकाम हो जाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिव होता है जब हम कोई शऊरी काम करते हैं, हम कोई फैसला ले रहे होते हैं, किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। किसी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैयर करने के लिए, चेक करने के लिए बहुत सी रिसर्चेस की गई हैं, और जो सबसे ज़्यादा मशहूर टेस्ट है वो है प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें ऐसा हुआ कि डॉक्टर हजरात की एक टीम ने बहुत से मरीज लिए जिनको एक ही मर्ज था, और ने दो ग्रुपों यानी ग्रुप ए और बी में डिवाइड कर दिया। और जो ग्रुप ए था उसे उस मर्ज की बेस्ट टैबलेट दी गई, जबकि जो ग्रुप बी था उसे टैबलेट की बजाय उसी शक्ल की शुगर की टिक्कियां दी गईं। अब ग्रुप ए को तो ओरिजिनल मेडिसिन दी गई थी जो उस मर्ज की थी, लेकिन ग्रुप बी को ये बताया गया कि तुम्हें भी वही दवाई दी गई है, हालांकि उन्हें शुगर की टिक्कियां दी गई थी। अब जब कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया तो वो दोनों ग्रुप ही सेहतयाब हो चुके थे। अब ग्रुप ए ने तो सेहतयाब होना ही था क्योंकि उसे बाकायदा मेडिसिन दी गई थी, लेकिन जो ग्रुप बी था जिसे शुगर की टिक्कियां दवाई के नाम पर दी गई थी वो कैसे सेहतयाब हो गया। इसके बाद डॉक्टरों ने एक रिसर्च शाया की और उन्होंने बताया कि जो ग्रुप बी था हमने उसके अंदर यकीन बिठा दिया था कि तुम्हें वही दवाई दी गई है जो ग्रुप ए वालों को दी गई है। उनके अंदर ये यकीन था कि हमें भी वही दवाई दी गई है। और अब ग्रुप बी के लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड था उसने वही सिग्नल रिलीज किए जो बाकायदा सेहतयाबी वाले थे। उसे यकीन था कि मैं भी सेहतयाब हो जाऊंगा क्योंकि मैंने भी दवाई खाई हुई है। अब ये तो था एक टेस्ट, लेकिन आप इसकी एक मिसाल भी ले सकते हैं। मसलन आपने कहीं स्पीच करनी है और आपने मुकम्मल प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, आपकी मुकम्मल तैयारी है, लेकिन अगर आप स्टेज पर जाकर ये सोचने लग जाएं कि मैं क्या करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है यानी आपके दिमाग का 90% वो आपके खिलाफ हो जाएगा। वो यही सोचेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये तो थोड़ी सी पब्लिक है, मैं इनके सामने बोल सकता हूँ और मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, मैं बोल लूँगा, तो फिर यकीनन आप बोल जाएंगे। अब ये वीडियो वॉच करते हुए आपके कॉन्शियस माइंड में ये सवाल आएगा कि मैं अपने सब कॉन्शियस माइंड को किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। तो इसका हल भी मेरे पास है। मैं आपको एक इंतहाई आसान फार्मूला देता हूँ, इस पर अमल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम ले सकते हैं। जिस तरह सुबह के वक्त हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हम बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी एक टाइम है जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। रात को सोने से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले, हमारा कॉन्शियस माइंड सोने की हालत में चला जाता है और हमारे माइंड का सारा कंट्रोल सब कॉन्शियस माइंड के पास आ जाता है। अगर एक शख्स रात को मैच देखते हुए सो जाता है तो वो रात को भी वही मैच देखता रहता है। इसी तरह कोई शख्स मूवी देखता है और सो जाता है तो रात को वही मूवी के सीन उसके दिमाग में बार बार आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स गिले शिकवे करके सोता है, वो कहता है मेरा आज का सारा दिन खराब था, फलां से मेरी बहस हुई, कल मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो हूँ ही नाकाम शख्स, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, यानी वो बहाने करके सोता है
اس طرح اس کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ساری رات ان خیالات کو سوچتا رہتا ہے، اور جب صبح وہ جاگتا ہے اور اس کا کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہی سب کانشیس مائنڈ اس کے کانشیس مائنڈ کو ایسے سگنل بھیجتا ہے کہ رات کو تو یہ کر کے سویا تھا، وہ کر کے سویا تھا۔ تو پہلے اس کا موڈ خراب ہوتا ہے اور پھر اس کا سارا دن خراب ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو سب کانشیس مائنڈ کی پاور کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم جو ان پٹ اسے دیتے ہیں یہ ساری رات اسے شیک کر کے یعنی ملا کے تو کئی گنا زیادہ بڑھا کے کانشیس مائنڈ کو دیتا ہے۔ اگر ہم رات کو یہ کہہ کر سوئیں کہ آج کا دن بہت اچھا تھا، آج میں نے ساری نمازیں پڑھی تھیں، آج میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی تھی، آج مجھے بڑا لطف آیا، آج میں نے جو قرآن پاک کے وہ پارے پڑھے تھے ان میں بڑا لطف تھا، تو اب ساری رات اس کے ذہن میں یہی خیالات گھومیں گے، اور جب وہ صبح اٹھے گا اور اس کا کانشیس مائنڈ دیکھے گا کہ آج کی کیا ہدایات ہیں تو اس کا مائنڈ کہے گا کہ یار تو بڑا کامیاب ہے، تیرا کل کا دن بڑا اچھا تھا، تو نے تو کل قرآن پاک پڑھا تھا، تجھے بڑا لطف آیا تھا، تو آج بھی وہ ایکٹیو ہوگا اور بہت زیادہ بہتر کام یعنی پروڈکٹیو کام کر سکے گا۔ اسی لیے اپنے مائنڈ میں ہمیشہ پازیٹیو چیزیں انجیکٹ کریں، کبھی بھی نیگیٹو تھاٹس اس میں داخل نہ ہونے دیں، ورنہ یہ آپ کے آنے والے فیوچر کو بھی تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو سیریس لیں گے اور اس پہ ورک کرنا شروع کریں گے، اسے مختلف ٹاسک دیں گے اور خود کو یہ کہیں گے کہ میں کر سکتا ہوں، ہاں میں کر سکتا ہوں، صرف میں ہی کر سکتا ہوں، جب آپ بار بار خود کو یہ دہراتے رہیں گے، خود سے خود کلامی کریں گے، تو آپ کے اندر ایک ایسی موٹیویشن آئے گی، ایسی پاور آئے گی کہ آپ کوئی بھی کام منٹوں میں، لمحوں میں کرنا شروع کر دیں گے۔ اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ۔ یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہمارا لاشعور ہے اس میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور یہ ہمارے اعمال و افعال کو، ہمارے ایموشنز کو، ہماری فیلنگز کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو سب کانشیس مائنڈ کی ساری سائیکالوجی کا، ساری سائنس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے، کب ورک کرتا ہے، اور کس طرح کی ان پٹ سے یہ کس طرح کے رزلٹ دیتا ہے۔ تو آج سے جب آپ رات کو سوئیں تو یہ مشق کیجئے کہ خود کو موٹیویشن دیجئے کہ میں بہت کامیاب انسان ہوں اور میں اگر محنت کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ بار بار اپنے آپ کو پازیٹیو ان پٹ دیں تاکہ آپ کا جو رزلٹ ہے، آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی پازیٹیو آئے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا آصف سلطان۔